नमस्कार साथियों। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी दो विभूतियों का जन्मदिन है। एक है स्वामी विवेकानंद, दूसरी है महर्षि महेश योगी। जी हाँ, विवेकानंद और महर्षि महेश योगी के विचार वैश्विक विचार है, जीवन परंपरा है। आपके विचारों, आपकी शिक्षा वैश्विक मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में विश्व को जिस दिशा की जरूरत है वो विवेकानंद और महर्षि महेश योगी के विचारों से ही मिलेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि समावेशी और संतुलन दृष्टिकोण हमें सब कुछ दिखाता है और ये भारतीय संस्कृति का मूल है। आज व्यक्ति जो है भागम भाग है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ऐसे में विवेकानंद जी के विचार बहुत ही प्रासंगिक है। विवेकानंद जी का दृष्टिकोण था हर व्यक्ति की अपनी आत्मा होती है जिसमें हमारी परंपरा मूल सजग रहते हैं और उन्हीं का परिपालन करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं महर्षि महेश योगी जी ने ध्यान योग को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर इसके माध्यम से पर्यावरण संतुलन की बात की, शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, मानसिक स्वास्थ्य की बात की। कहते हैं इन सबके लिए योग ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। हम जौनपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि महर्षि महेश योगी कर्मस्थली जबलपुर है। यहीं उन्होंने भावातीत ध्यान सीखा और विवेकानंद जी को भी नरेंद्र जिस मुकाम नरेंद्र जो विकमा विवेकानंद बने उसका बहुत कुछ अंश जबलपुर की पावन भूमि है, नालंदा नर्मदा की पवित्र भूमि है। विवेकानंद युवाओं को प्रेरित करते थे और महर्षि महेश योगी भी युवाओं को क्या भावातीत ध्यान करें। वैश्विक स्तर पर आज इन दोनों के ही विचार बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी ने युवाओं को नेतृत्व के लिए आगे किया कि आप आगे आएं, बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वहीं महर्षि महेश योगी जी कहते थे भावातीत ध्यान से मानसिक शांति के माध्यम से आप विश्व का कल्याण करें। विवेकानंद जी का समावेशी दृष्टिकोण सामाजिक आर्थिक सत्यता का सिद्ध पर्यायवाची सामाजिक आर्थिक सत्यता का पोषक है। वहीं महर्षि जी का भारतीय संस्कृति का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है जिसमें आधुनिकता और परंपरा का समावेश है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद के लिए इन दोनों के ही विचार प्रासंगिक है। विवेकानंद जी कहते थे प्रत्येक आत्मा दिव्य है, वहीं महर्षि जी कहते थे अंतर्मन की शांति से ही हमें विश्व शांति मिलेगी। इसलिए आज नमन करते हम इन दो विभूतियों को और उनके विचारों का पालन करके हम चाहेंगे कि हम सब आगे बढ़ें। विश्व को विश्व गुरु जो है भारत, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक आध्यात्मिक रूप से भारत ही है जो एक सही रास्ता दिखा सकता है। तो 12 जनवरी के दिन पे इन दोनों गुरुओं को हम सतत नमन करते हैं और इनके विचारों का पालन करके आगे बढ़ें, यही आशा है।